नमस्कार दोस्तों, मैजिक टून चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी को देखने से ज्यादा सुनने में मजा आता है, तो ईयरफोन लगा लीजिए। कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब लकड़हारे दंपत्ति रहते थे। दोनों बहुत मेहनती और सीधे साधे स्वभाव के थे। लकड़हारा हर दिन सुबह सुबह वो जंगल की ओर निकलते, पेड़ काटते और लकड़ी लाकर बेचते ताकि अपना गुजर बसर कर सके। उनका जीवन कठिन था, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते थे। हालांकि उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। वे वैद्य, हकीम और पूजा पाठ जैसे अनेक उपाय कर चुके थे, मगर फिर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। लकड़हारा तो ये मान चुका था कि उसे सारा जीवन बिना संतान के ही गुजारना होगा, परंतु उसकी पत्नी का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वो हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगी रहती। उसे लगता था कि ईश्वर उसकी विनती एक दिन जरूर सुनेंगे और उसकी गोद भर जाएगी। लकड़हारा अक्सर अपनी पत्नी से कहता, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितनी बार ईश्वर से मांगोगी? अगर ईश्वर की यही मर्जी है कि हम बिना संतान के रहे तो यही सही। लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक ना सुनती। वो रोज सुबह लकड़हारे के जंगल जाने के बाद घर में अकेली पूजा पाठ करती और ईश्वर से अपनी गोद भरने की विनती करती। जो समय बचता उसमें वो घर के पास आने वाले पक्षियों को दाना डालती और उन्हें निहारती रहती। एक बार ऐसा हुआ कि एक मैना पक्षी का जोड़ा उनकी झोपड़ी की छत पर आया और वहां एक घोंसला बनाकर रहने लगा। कुछ ही दिनों में उस घोंसले में मैना ने एक अंडा भी दिया। वो जोड़ा रोज सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता और शाम को वापस लौट आता। लकड़हारे की पत्नी ये सब रोज देखती थी, पर एक दिन शाम को वो जोड़ा वापस नहीं लौटा। ये देखकर वो बहुत चिंतित हो गई। कई दिनों तक उसने प्रतीक्षा की, लेकिन वे पंछी कभी नहीं लौटे। अब वो उस अंडे की देखभाल करने लगी। वो दिन भर बैठकर अंडे को ऐसे निहारती जैसे उसमें पल रहा बच्चा उसी का हो। आश्चर्य की बात यह थी कि वो अंडा हर दिन दोगुना होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में वो तरबूज जितना बड़ा हो गया। अब तो वो डर गई और लकड़हारे को बुलाने दौड़ी। लकड़हारा घर आया तो दोनों अंडे के पास पहुंचे। तभी वो अंडा लुढ़क कर उनके पैरों के पास आ गया। लकड़हारे ने डरते हुए जैसे ही उसे हाथ लगाया, वो अंडा फट गया और उसमें से एक सुंदर प्यारी सी छोटी बच्ची निकल आई। लकड़हारे की पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुई और तुरंत उस बच्चे को अपने पास ले आई, को अपने सीने से लगा लिया। क्योंकि वो लड़की मैना की बेटी थी, इसलिए लकड़हारे और उसकी पत्नी ने उस लड़की का नाम मैनावती रख दिया और उसे अपनी बेटी बनाकर उसका पालन पोषण करने लगे। दोनों पति गरीबी में भी मैनावती का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते। मैनावती को देखते वे फूले नहीं समाते थे। अब उनका समय बड़ी खुशी पूर्वक बीत रहा था। अब मैनावती बड़ी हो रही थी। मैनावती बड़ी होकर सर्वगुण संपन्न और बहुत ही सुंदर हो गई थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसे जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। एक बार की बात है, मैनावती अपनी सखियों के साथ मेला देखने के लिए गई। संयोग की बात है, उस समय राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की नजर जैसे ही मैनावती पर पड़ी, उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गया और तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि पता करो ये सुंदरी कौन है, इसके माता पिता कौन है। तब सेनापति ने फौरन उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटाकर राजा को बता दी। अगले दिन राजा ने लकड़हारे के पास उसकी बेटी मैनावती से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। लकड़हारा अपनी बेटी मैनावती का विवाह राजा से करवाने पर तैयार हो गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी मैनावती के तो भाग्य खुल गए। राजा साहब, हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर तो उसकी पत्नी भी खुशी से झूमने लगी। दोनों पति बहुत ही खुश थे और बहुत ही खुशी खुशी मैनावती का विवाह राजा से कर दिया गया। राजा की पहले से ही एक रानी थी। अब मैनावती राजा की दूसरी रानी बनकर महल में आ गई। महल में आते ही रानी मैनावती का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। महाराज उसे मैना सुंदरी कहकर बुलाने लगे। महल में मैना सुंदरी की सुंदरता के चर्चे होने लगे। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि छोटी रानी मैनावती तो बड़ी रानी से बहुत ही सुंदर है। यह सुनकर बड़ी रानी मैनावती से जलन से भर गई। अब तो राजा हमेशा मैनावती के आगे पीछे ही घूमते रहते। कोई भी काम हो, अब राजा हमेशा मैनावती से ही सलाह लेते थे। ये सब देखने के बाद बड़ी रानी छोटी रानी मैनावती से और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगी।
अब वो मैनावती को हमेशा के लिए महल से भगा देना चाहती थी। यही सोचकर एक दिन बड़ी रानी मैनावती के पास गई और कहने लगी, मैनावती सुंदरी, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं आई हो, तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो, तो तुम्हारी जान किसमें है? मैनावती ने कहा, बहन, जैसे सभी इंसानों की जान उनके हृदय में होती है, उसी तरह से मेरी जान भी मेरे हृदय में है। बड़ी रानी ने कहा, देखो मैनावती सुंदरी, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूं। मुझे ये जानने की इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किसमें है। देखो, अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों को हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारी जान किसमें है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। बड़ी रानी की इस चाल को छोटी रानी मैनावती समझ नहीं पाई और उसने सारी बात बड़ी रानी को बता दी। मैनावती ने बताया कि मेरे मायके के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है। उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया के अंदर मोतियों की चमकती हुई एक माला है और उसी माला में मेरी जान है। सारी बातें जानकर बड़ी रानी ने मैनावती से कहा, मैनावती सुंदरी, फिर तो तुम्हारी जान बहुत ही सुरक्षित जगह पर है, लेकिन फिर भी तुम सावधान रहना। हम रानियों के तो अनेक दुश्मन होते हैं, हमारी जान पर तो हमेशा खतरा बना ही रहता है। ये कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। मैनावती चुपचाप बड़ी रानी की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर राजा साहब आ गए और मैनावती से कहने लगे, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो सुंदरी, मुझे भी तो बताओ। तब मैनावती ने कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं। राजा ने तुरंत कहा, ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों करती हो रानी? महाराज, मरना तो एक दिन सबको है। परंतु मैनावती ने कहा, आज मैं अपनी सारी इच्छाएं आपको बताना चाहती हूं। तब मैनावती ने आगे कहा, महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश न कर सके। और हां राजा साहब, महल के अंदर एक बगीचा भी बनवा देना और खाने पीने के लिए ढेर सारा अनाज और आवश्यकता के सभी सामान वहां पर रखवा देना। तब राजा ने कहा, बस शांत हो जाओ मैनावती सुंदरी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नहीं मार सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर राजा ने मैनावती को गले से लगा लिया। तब राजा ने देखा कि मैनावती तेज बुखार से तप रही है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया और फिर मैनावती का उपचार होने लगा। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां मैनावती को घोलकर पिलाई और फिर राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज, खुशखबरी है, रानी मैनावती मां बनने वाली है। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और अपने गले में पड़ी हुई सोने की माला उतारकर उन्होंने राजवैद्य को दे दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की यह पहली संतान थी, क्योंकि बड़ी रानी को अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। अब तो वो मैनावती को और भी ज्यादा प्यार करने लगा था। ये देखकर बड़ी रानी और भी ज्यादा जल गई। अब तो वो मैनावती को जल्दी से जल्दी राजमहल से हटाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी एक दासी को कहा कि तुरंत किसी गोताखोर को बुलाकर लाओ। दासी गोताखोर को बड़ी रानी के पास लेकर आई। बड़ी रानी गोताखोर से कहने लगी, तुम तुरंत मैनावती सुंदरी के मायके जाओ। जब उसके माता पिता घर पर नहीं हो तो मौका पाकर उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में लकड़ी का एक बक्सा है। उस बक्से के अंदर एक छोटी सी डिबिया है। वो डिबिया निकालकर मेरे पास लेकर आओ। मैं तुम्हें मोह मांगा इनाम दूंगी, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम इस कार्य में असफल रहे या फिर किसी को कानों कान पता लगा तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। रानी का आदेश पाकर गोताखोर तुरंत मैनावती सुंदरी के मायके चला गया और मौका पाकर जल्दी ही गोताखोर ने घर के आंगन के कुएं से लकड़ी का वो बक्सा निकालकर उसमें पड़ी हुई छोटी सी डिबिया को निकाल लिया। जैसे ही वो डिबिया बक्से से निकली, मैनावती सुंदरी की तबीयत खराब होने लगी। गोताखोर ने वो डिबिया महल में आकर बड़ी रानी को दे दी। इधर मैनावती सुंदरी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहने लगी। बड़ी रानी उस डिबिया में से मोतियों की माला को निकालकर अपने गले में पहनकर जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब मैनावती सुंदरी की जान उसके हाथों में थी। बड़ी रानी के माला पहनते ही मैनावती मूर्छित हो गई। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया।
राजवैद्य ने मैनावती को देखकर कहा, महाराज, हमारी रानी मैनावती अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। पूरे महल में मातम सा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री उनके पास आया और बोला, महाराज, अब रानी मैनावती के अंतिम संस्कार का समय आ गया है। उनके शरीर को जलाने की तैयारी करनी चाहिए। राजा ने कहा, मंत्री जी नहीं, हम मैनावती के शरीर को जलाएंगे नहीं। नगर के बाहर एक दूसरा महल तैयार करवाओ। उसके आंगन में रानी मैनावती को सिंहासन सहित रखवा दो। उस महल को चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दो ताकि उसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके। साथ ही महल के अंदर ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधाओं की सारी चीजें रखवा दो। यह हमारी मैनावती की अंतिम इच्छा थी। मंत्री राजा की बातें सुनकर हैरान था, परंतु उसे राजा के आदेश का पालन करना था। नगर के बाहर मैनावती का एक बड़ा सा महल बनवा दिया गया और उसे ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। उस महल के आंगन में मैनावती को सिंहासन सहित बिठा दिया गया और साथ ही ढेर सारा खाने पीने का सामान तथा सुख सुविधाओं की चीजें महल में रख दी गई। मैनावती की मृत्यु पर बड़ी रानी, राजा की दूसरी पत्नी, बहुत खुश थी, लेकिन राजा उनकी मौत पर बहुत दुखी था। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो हमेशा मैनावती की यादों में खोया रहता। एक दिन राजा ने सोचा, मैनावती ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से मना क्यों किया था? क्या वो फिर से जीवित होकर लौट आएंगी? परंतु फिर राजा ने सोचा कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा मैनावती की याद में उनके महल के चारों ओर रोज चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजा हैरान था कि महल के अंदर बच्चा कहां से आ गया। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा कि मैनावती का मृत शरीर आंगन में रखे हुए सिंहासन पर पड़ा हुआ है और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर तक राजा की गोद में खेलने के बाद वो बच्चा सो गया। राजा ने उसे मैनावती की बगल में सुला दिया और महल से निकल गया। अगले दिन राजा बच्चे को देखने फिर से महल में आया। उसने देखा कि बच्चा आंगन में खेल रहा था। राजा ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा खेलने लगा और फिर राजा की गोद में ही सो गया। राजा ने उसे फिर मैनावती के पास सुला दिया और चला गया। अब यह राजा का नियमित काम बन गया। वो रोज बच्चे से मिलने महल में आता, उसके लिए खिलौने और खाने पीने का सामान लाता। कुछ देर बच्चे के साथ खेलने के बाद वो उसे मैनावती की बगल में सुलाकर वापस चला जाता। धीरे धीरे समय बीता और बच्चा बड़ा होने लगा। वो बोलने लगा था और बातें समझने लगा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी मां कहाँ है? बच्चे ने मैनावती की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही मेरी मां है। यह सुनकर राजा चौंक गया। वो समझ गया कि यह बच्चा मैनावती का ही है। राजा ने फिर पूछा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? बच्चे ने कहा, मेरी मां। राजा आश्चर्यचकित होकर मैनावती की ओर देखा। वो तो बिल्कुल निष्प्राण पड़ी थी, फिर वो बच्चे को कैसे पाल सकती थी? राजा ने बच्चे से फिर पूछा, बेटा तुम्हारी मां कब जागती है? बच्चे ने जवाब दिया, मेरी मां रोज रात को जागती है, मुझे ढेर सारा प्यार करती है, खाना खिलाती है और सुबह होते ही फिर सो जाती है। राजा ने कहा, बेटा आज रात जब तुम्हारी मां जागे तो उनसे एक प्रश्न पूछना, मां तुम दिन में क्यों सोती हो और रात में क्यों जागती हो? बच्चे ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, आज रात जब मेरी मां जागेगी तो मैं जरूर पूछूंगा। यह कहकर बच्चा खेलते खेलते राजा की गोद में ही सो गया। राजा ने उसे मैनावती के बगल में सुलाकर महल छोड़ दिया। जब मैनावती रात में जागी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी तो बच्चे ने कहा, मां मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। मैनावती ने चिंतित होकर कहा, बेटा आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। बच्चा बोला, मां मैं खाना खा चुका हूं। मैनावती ने हैरान होकर पूछा, बेटा तुम्हें किसने खाना खिलाया? बच्चे ने जवाब दिया, मां रोज राजा साहब आते हैं, देखो ये सारे खिलौने उन्होंने ही दिए हैं। वो मेरे साथ खूब खेलते हैं, मुझे गोद में लेकर ढेर सारा प्यार को करते हैं और फिर मैं उन्हीं की गोद में सो जाता हूं। बच्चे ने आगे कहा,
मां राजा साहब ने एक सवाल पूछने को कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी मां से पूछो कि वो रोज दिन में क्यों सोती है और रात में क्यों जागती है। मैनावती समझ गई कि राजा अब सारा भेद जानना चाहते हैं। उसने सोचा कि राजा को सच्चाई बताने का यही सही समय है। तब मैनावती ने अपने बच्चे से कहा, बेटा अब जब दिन में राजा साहब आए तो उनसे कहना, बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है उसी में मेरी मां मैनावती के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को पहनी रखती है, जिसके कारण मेरी मां का शरीर निष्प्राण हो जाता है। रोज रात को सोते समय वो माला उतार कर रख देती है, तब मेरी मां जाग जाती है। बच्चे ने कहा, ठीक है मां, राजा साहब जब अगली बार आएंगे तो मैं सारी बातें उन्हें बता दूंगा। अगले दिन जब राजा बच्चे से मिलने आया तो बच्चे ने अपनी मां की सारी सच्चाई राजा को बता दी। राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी मैनावती से कितनी ईर्ष्या करती थी और उसे मार डालना चाहती थी। मैनावती की यह हालत सिर्फ बड़ी रानी की वजह से थी। राजा ने फैसला कर लिया कि वो बड़ी रानी को इस अपराध की सजा अवश्य देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वो माला लेना बहुत जरूरी था। राजा बड़ी रानी से माला लेने के लिए योजना बनाने लगा। एक दिन वो बड़ी रानी के पास गया और बोला, महारानी, आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी है? इसे उतार कर रख दीजिए। बड़ी रानी झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए बोली, नहीं महाराज, ये माला तो मेरी मां की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने गले में धारण करके रखती हूं, इसे उतार नहीं सकती। अब राजा को स्पष्ट हो गया कि बड़ी रानी से माला वापस लेना आसान नहीं होगा। उसने उस माला को हासिल करने के लिए एक दूसरी योजना बनाई। अगले दिन राजा फिर बड़ी रानी के पास गया और बोला, महारानी, मेरे एक प्रिय मित्र का छोटा बच्चा है, परंतु उस बच्चे की मां अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उसे पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं। रानी साहिबा, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं उस बच्चे को यहां ला सकता हूं? क्या आप कुछ दिनों के लिए उसका पालन पोषण कर पाएंगी? बड़ी रानी ने कहा, हाँ महाराज, आप अवश्य ही उस बच्चे को मेरे पास ले आइए। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। कुछ दिनों तक उस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगले दिन राजा मैनावती के बच्चे से मिलने गया। उसने उसे पूरी योजना समझाई। बेटा, जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाएगी, तुम उसके गले की मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगना। कहना कि थोड़ी देर के लिए तुम्हें उस माला से खेलना है, तब तक जोर से रोते रहना जब तक वो माला तुम्हें ना दे दे। बच्चा सिर हिलाकर बोला, मैं सब समझ चुका हूं। जब राजा बच्चे को अपने साथ महल में ले गया तो सभी उसे बहुत प्यार करने लगे। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी वहां आई और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही बच्चा उसकी गोद में गया, उसने तुरंत उसके गले की मोतियों की माला पकड़ ली और जोर जोर से रोने लगा। मुझे इस मोतियों की माला से खेलना है, मैं इसके साथ खेलूंगा। बड़ी रानी बोली, नहीं बच्चे, ये खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरे खिलौने लगवा देती हूं। उसने नौकरों से बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने मंगवाए, परंतु बच्चा तो उसी माला की जिद पकड़े हुए था। वो जमीन पर लेटकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। राजमहल के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए और उसे चुप कराने लगे, पर वो बच्चा माला माला की रट लगाए बेतहाशा रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो माला न मिलने पर वो रोते रोते मर ही जाएगा। तभी अपनी योजना के अनुसार राजा वहां आया और रानी से बोला, महारानी, आप ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? राजा बड़ी रानी को फटकारते हुए बोला, आप इस राज्य की महारानी हैं। एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए आप बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। सोचिए, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? बड़ी रानी सोचने लगी कि सचमुच अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। उसने सोचा, थोड़ी देर के लिए यह हार बच्चे को खेलने के लिए दे दूं। जब उसका मन भर जाएगा तब तुरंत वापस ले लूंगी। बड़ी रानी ने मोतियों की माला गले से उतारकर बच्चे को दे दी। बच्चा माला हाथ में लेकर आंगन में इधर उधर खेलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने चुपके से वो माला राजा को दे दी। राजा तुरंत माला लेकर मैनावती के महल में पहुंचा और उसे उसके गले में डाल दिया। माला पहनते ही मैनावती जाग उठी। राजा ने उसे तुरंत अपने गले से लगा लिया। मैनावती ने सारी बात बताई और कहा, महाराज, वो छोटा बच्चा आपका ही पुत्र है। राजा बोला,
मैनावती, मैं सब जान चुका हूं। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसे इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तुम अभी कुछ दिन इसी महल में रहो। समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। राजा ने बच्चे को महल से लाकर मैनावती को सौंप दिया और राजमहल लौट गया। बड़ी रानी ने जैसे ही राजा को देखा बोली, महाराज, क्या आपने उस छोटे बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तक यही था, न जाने कहां चला गया। परंतु आप इतनी देर से कहां थे? मैंने सोचा वो आपके साथ गया होगा, पर अब वो भी नहीं है। राजा गंभीर स्वर में बोला, रानी साहिबा, हमारे ऊपर दुश्मनों का है, आपकी जान को खतरा। महाराज, मुझे बचा लीजिए। राजा ने कहा, महारानी, मैंने आपको छिपाने के लिए एक सुरक्षित तहखाना तैयार करवाया है। उसमें आपकी सुख सुविधा की सभी चीजें रखवा दी गई हैं। अब आप कुछ दिन वहीं छिप कर रहिए। बड़ी रानी ने भयभीत होकर कहा, हाँ महाराज, जब तक आप कहेंगे मैं उस तहखाने में रहूंगी। राजा बड़ी रानी को लेकर तहखाने में पहुंचा। उसने उसे अंदर बंद कर दिया और सारी सच्चाई बताते हुए कहा, तुमने जो मैनावती के साथ किया था उसकी सजा तुम्हें मिली है। अब तुम्हें शेष जीवन इसी तहखाने में बिताना होगा। बड़ी रानी खूब रोने लगी। उसने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। परंतु राजा ने उसकी एक न सुनी और वहां से चला गया। इसके बाद राजा मैनावती के महल में गया। उसने मैनावती और अपने बेटे को रथ में बिठाया और बाजे गाजे के साथ उन्हें राजमहल वापस ले आया। राजमहल में मैनावती और उसके बच्चे का भव्य स्वागत हुआ। राजा ने मैनावती को मुख्य महारानी की उपाधि प्रदान की। अब राजा और रानी मैनावती खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ महल में रहने लगे। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बस जरूरत है उसे समझने की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अगली कहानी बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।